हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आपके अपने चैनल सारा कोचिंग क्लासेस में पुनः स्वागत है। जैसे कि हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10वीं का गणित अध्याय नंबर 1 वास्तविक संख्या। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 14। आइए देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 दिया गया है, यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। इसके पहले वाले वीडियो में हमने यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का उपयोग किया है। इसका कथन होता है a = bq+1 होता है। हम वहां से क्या करते हैं, q का मान और r का मान हम वहां से निकालते हैं। तो उसी के बेसिस पर हमारा ये वाला वीडियो भी दिया गया है। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा हो तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को देख सकते हो। आइए हल करते हैं। क्वेश्चन को थोड़ा सा समझ लेते हैं, क्वेश्चन में क्या बोला गया है। तो हमें यूज करना है यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का प्रयोग, ठीक है। मतलब हमें यूज करना है यूक्लिड विभाजन प्रेमिका को और दर्शाना है, मतलब कि सिद्ध करना है किसी धनात्मक पूर्णांकों का वर्ग किसी पूर्णांक m, मतलब इसमें पूर्णांक क्या अपने पास में m है, तो m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। ये हमें प्रूव करके बताना है। इसके पहले वाले वीडियो में हमने पढ़ा था समपूर्णांक के लिए और विषम पूर्णांक के लिए, लेकिन इसमें ऐसा नहीं बोला गया। थोड़ा सा इसको अलग तरीके से करेंगे। इसमें बोला गया है पूर्णांकों का वर्ग बताना है, हमें वर्ग करके उसका सॉल्यूशन हमें वाला प्राप्त करना है। तो आइए सबसे पहले हम मान लेते हैं धनात्मक पूर्णांक को। तो माना कि स्मॉल a कोई धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है। हमने इसको माना कि ये कोई धनात्मक पूर्णांक है। अब हम लेंगे यूक्लिड विभाजन प्रेमिका से। यूक्लिड विभाजन प्रेमिका से, तो यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का कथन होता है प्रेमिका से। तो यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का कथन होता है a = bq+r, ठीक है। और अब हमें यहाँ से क्वेश्चन में निकालना है b का मान, ठीक है। तो तथा लिखेंगे हम यहाँ पर। तो आपको b का मान निकालना है क्वेश्चन को देखकर। तो क्वेश्चन में को हम देखेंगे तो यहाँ पर दिया है 3m+1, इसका मतलब हम इसको लिख सकते हैं 3q+1, क्योंकि यहाँ पर m भी क्या है, पूर्णांक है, q भी क्या होता है, पूर्णांक होता है। तो हम इस कंडीशन में क्या करेंगे कि b की वैल्यू हम मान के रखेंगे यहाँ से 3, ठीक है। तो क्या मिलेगा, b = 3 हमें प्राप्त होगा। जब b की वैल्यू 3 है तो आपको r के मान क्या मिलेगा, तो हमें मिलेगा शेषफल। हमने इसकी पहले पढ़ा है, तो शेषफल r = आपको मिलेगा p से छोटा, मतलब कि तो 0 हो सकता है या 1 हो सकता है या फिर 2 हो सकता है। क्योंकि कंडीशन क्या होती है उसके लिए, यूक्लिड विभाजन के लिए 0 से बड़ा बराबर होता है r का मान और r के मान से बड़ा होता है b का मान। तो इस कंडीशन से देखें तो b की वैल्यू अपने पास 3 है, उससे छोटा मतलब r का मान क्या मिलेगा, आपको 0 हो सकता है, 1 हो सकता है और 2 हो सकता है। तो हमने इसी कंडीशन से इसमें r का मान हमने अप्लाई किया है, निकाला है। तो देखिए थोड़ा अब क्या करेंगे कि b के वैल्यू को हम इसमें अप्लाई करेंगे। तो क्या मिलेगा इक्वेशन हमें यहाँ से a = 3q+r प्राप्त होगा। इसे हम मानेंगे इक्वेशन नंबर 10। अब हम क्या करेंगे कि r के सभी मानों को समीकरण नंबर 1 में अप्लाई करेंगे और विभिन्न a के मान हम वहां से प्राप्त करेंगे। तो देखिए समीकरण 1 में r के मान रखने पर अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले r = 0 रखेंगे, फिर 1 रखेंगे, फिर 2 अप्लाई करेंगे और हमें विभिन्न प्रकार के a के मान मिलते रहेंगे। तो सबसे पहले हम r = 0 अप्लाई करते हैं। तो आपको देखिए क्या मिलेगा, तो यहाँ से मिलेगा हमें a = 3q जैसे का वैसा प्लस और r का वैल्यू हो जाएगा अपने पास 0, ठीक है। तो हमें वाला प्राप्त होगा। उसी प्रकार से क्या होगा कि हम r का मान 1 अप्लाई करेंगे, 1 अप्लाई करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में, तो आपको मिलेगा a = 3q प्लस r की वैल्यू 1, ठीक है। इसी प्रकार से हम अप्लाई करेंगे r = 2, तो आपको मिलेगा a = 3q+2। अब हमारे पास में a के 3 मान हो गए, एक मान है 3q, एक मान है 3q+1 और एक मान है 3q+2। अब हम इसे लिखेंगे तो a के मान मिलेंगे हमें यहाँ से 3q, 3q+1,
3q प्लस 2। अब हमारे पास में ये क्या है, तो ये हमारे पास में है धनात्मक पूर्णांक, और इन्हीं पूर्णांकों को हमें करना है अब वर्ग, क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया है धनात्मक पूर्णांकों का वर्ग। अब हमें क्या करना है, एक एक को लेना है और इनका वर्ग करके हमें इसको प्रूव करना है। तो आइए सबसे पहले हम लेते हैं 3q, इसका हम करेंगे वर्ग। आपको क्या मिलेगा यहाँ से, हमें यहाँ से मिलेगा 3 का वर्ग क्या होता है 9 होता है, q का वर्ग हो जाएगा। ठीक है, अब क्या होगा कि हमें प्रूफ क्या करना है 3m के रूप का, तो हम क्या करेंगे यहाँ से 3 को कॉमन निकालेंगे। जब हम इसको 3 कॉमन निकालेंगे तो कॉमन निकालने के बाद हम लगाते हैं ब्रैकेट, तो ब्रैकेट में कितना बचेंगे यहाँ से 3 और q स्क्वायर जैसे का वैसा ब्रैकेट बंद। अब इस कंडीशन में हम क्या करेंगे कि जो ब्रैकेट वाला होता है उन्हें हम मानते हैं m स्मॉल m। ठीक है, तो हम यहाँ बताएंगे उसको कि 3q स्क्वायर हो जाएगा स्मॉल m। अब हम इस मान को इसमें अप्लाई करते हैं तो हमें मिलेगा 3m। इसका मतलब क्या हो गया कि एक मान के लिए मतलब 3q स्क्वायर के लिए हमें 3m प्राप्त हो गया, मतलब हमें वाला मान प्राप्त हो गया। अब हम सेकंड के लिए अप्लाई करेंगे और उसी प्रकार थर्ड के लिए भी अप्लाई करेंगे। तो देखिए आगे हम लिखेंगे, अगला मान है अपने पास 3q प्लस 1, इसका वर्ग करना है हमें। तो क्वेश्चन में कहा गया धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, और 3q प्लस 1 भी क्या अपने पास में धनात्मक पूर्णांक है, तीनों के तीनों क्या अपने पास में धनात्मक पूर्णांक है। तो हमने एक का तो वर्ग कर दिया है, उसी प्रकार से हम सेकंड का भी वर्ग करेंगे। तो यहाँ पर एक फार्मूला बनता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो फार्मूला क्या होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, अपने पास एक ही वैल्यू है 3q मान के चलेंगे और b की वैल्यू अपने पास 1 मान के चलेंगे। तो यहाँ पर एक फार्मूला बनेगा, वो मिलेगा हमें a स्क्वायर। तो a स्क्वायर के प्लेस पर अपने पास है 3q का वर्ग हो जाएगा। ठीक है, फिर प्लस का प्लस 2 जैसे का वैसा, एक ही वैल्यू हमें हमारे पास है 3q, तो 3q इनटू b की वैल्यू हमारे पास में 1, तो ये 1। ठीक है, उसी प्रकार से प्लस और b का वर्ग, तो b का वर्ग अपने पास कितना है 1, तो क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर। ठीक है, इसे डिटर्म कर देते हैं अपन। अब क्या करेंगे, इनका सॉल्यूशन करेंगे। तो आइए, तो ये अपने पास हो जाएगा 9q स्क्वायर, 3 का वर्ग 9 होता है, q का वर्ग जैसे का वैसा रहेगा, प्लस इसको हम लिख सकते हैं 3 दूनी 6q। ठीक है, प्लस 1। अब हमें क्या प्रूफ करना है, वहां से हमें प्रूफ करना है 3m प्लस 1 के रूप का होता है। तो हम जानते हैं कि यह जो 9 है वो 3 के टेबल में भी आता है और जो 6 है वो 3 के टेबल में भी आता है। तो हम यहाँ से 3 को कॉमन निकालेंगे इन दोनों में से। तो क्या मिलेगा आपको, जैसे ही मैंने यहाँ से 3 कॉमन निकाला तो यहाँ पर क्या होगा ब्रैकेट बनता है। अब ये जो 3 का टेबल है हम 3 बार बोलेंगे तो यहाँ कितना बचेगा 3 बचेगा, क्योंकि 3 3 कितना होता है 9 होता है। ठीक है, इसको जैसे का वैसा, प्लस अब 3 के टेबल में 6 कितने टाइम आता है 2 टाइम आता है, तो अब मिलेगा आपको 2 और एक q जैसे का वैसा। हम यहाँ तक ही कॉमन निकाल रहे हैं, +1 जैसे का वैसा रहेगा। अब हमने देखा है कि जो भी मान ब्रैकेट में हमें मिलता है उन्हें क्या मानते हैं स्मॉल m के बराबर। हम यहाँ लिखेंगे q 3q² + 2q = स्मॉल m। हम इसमें अप्लाई कर देते हैं उसको। ठीक है, आपको क्या मिलेगा फिर 3m + 1, मतलब कि हमारा इस पूर्णांक के लिए, इस धनात्मक पूर्णांक के लिए हमारा ये जो प्रूफ करना था वो हमारा सिद्ध हो गया है। अब हम थर्ड वाले के लिए भी अप्लाई करके देखते हैं। आपको क्या मिलेगा 3q + 1 का होल स्क्वायर = होगा, फार्मूला हमारा वही अप्लाई होगा a + b का होल स्क्वायर। तो क्या होता है a स्क्वायर, और a स्क्वायर के प्लेस पे हमारे पास में दिया है 3q का स्क्वायर। ठीक है, प्लस 2ab, अगला क्या होता है +2ab, तो 2 फार्मूला वाला इनटू a का मान है 3q प्लस b की वैल्यू अपने पास 2। ठीक है, और फिर होता है b स्क्वायर, तो b स्क्वायर मतलब कि 2 का वर्ग। अब हम इसका सॉल्यूशन करते हैं उसी प्रकार से। 3 का वर्ग होता है 9q जिसका वर्ग प्लस 3 दूनी 4, सॉरी 2 दूनी 4, 4 3 12। ठीक है, 12q प्लस 2 का वर्ग 4 होता है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको थोड़ा सा अरेंज करते हैं, जमाते हैं। तो इसको लिखेंगे हम 9q² + 12q जैसे का वैसा। हम 4 को लिख सकते हैं 3 + 1,
इस 4 को हम लिख सकते हैं यहाँ पर 3 + 1। अब हम क्या करेंगे कि इन तीनों पद में से हम 3 को कॉमन निकालेंगे। तो कॉमन निकालेंगे 3 को, कॉमन निकाला तो ब्रैकेट लगाते हैं हम, तो ब्रैकेट के अंदर कितना बचेगा 3q² प्लस 3 जो के 12, तो आपको मिलेगा 4q प्लस 3 एकम 3 मतलब बचेगा 1 ब्रैकेट बंद और +1 जैसे का वैसा। और जैसे हम जानते हैं कि जैसे जो ब्रैकेट में होता है उन्हें हम क्या मानते हैं, स्मॉल m के बराबर मानते हैं। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर कि 3q² प्लस 4q प्लस 1 इज इक्वल टू स्मॉल m। हम इसमें अप्लाई भी कर सकते हैं। तो अप्लाई करने पर हमें मिलेगा 3m प्लस 1। इसका मतलब क्या हो गया कि हमारे पास में 3 पूर्णांक थे, एक धनात्मक पूर्णांक था 3q, सेकंड धनात्मक पूर्णांक था 3q प्लस 1 और थर्ड वाला था हमारे पास में 3q प्लस 2। तो हमने फर्स्ट वाले का वर्ग किया तो हमें प्राप्त हुआ 3m के रूप का। जैसे हमने उसी प्रकार से सेकंड वाले का वर्ग अप्लाई किया तो हमें प्राप्त हुआ 3m प्लस 1 का, और उसी प्रकार से हमने थर्ड वाले का भी अप्लाई किया तो हमें प्राप्त हुआ 3m प्लस 1 का। तो हम कह सकते हैं कि किसी धनात्मक पूर्णांक के लिए पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस के रूप का होता है। आइए अब हम पढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला जो क्वेश्चन है वह दिया गया अपने को बोर्ड पर, देखिए। तो यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन। इसके जस्ट पहले वाले क्वेश्चन में हमने पढ़ा था यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का उपयोग करके ही किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग के बारे में। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला गया है, इस क्वेश्चन में कहा गया है धनात्मक पूर्णांक का घन किस रूप का होता है, तो होता है 9m या 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। तो इसमें एक क्वेश्चन में नहीं बोला गया कि यह एक पूर्णांक ऐसा नहीं बोला गया, लेकिन हो सकता है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि सेम क्वेश्चन से तो हम सेम ही अप्लाई करेंगे और वहां से धनात्मक पूर्णांक को निकालेंगे। तो सबसे पहले हम माना कि a कोई धनात्मक पूर्णांक है और यूक्लिड विभाजन का हम जब भी प्रयोग कर रहे हैं तो हम a को क्या मानते हैं, धनात्मक पूर्णांक ही मानते हैं। तो हमने इस क्वेश्चन में भी a को धनात्मक पूर्णांक कहा गया। तो अब हमने लिखा यूक्लिड विभाजन प्रेमिका से, तो यूक्लिड विभाजन प्रेमिका क्या होता है, a = bq + 1 तथा अब यहां से क्वेश्चन निकालना है कि हम b का मान क्या निकालेंगे। यदि हम इस क्वेश्चन में b का मान 9 निकालते हैं, यदि इस क्वेश्चन में हम b का मान 9 निकालते हैं तो आपको 9 केस मिलेंगे। कितने केस मिलेंगे आपको r के लिए, 9 केस मिलेंगे, जो क्वेश्चन बहुत बड़ा हो जाएगा। तो हम इस कंडीशन में क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में हम 9 के प्लेस पर यहाँ पर b का मान 3 ही मानेंगे, क्योंकि 3 के टेबल में 9 आता है और 9 का गुणज जो होता है, गुणनखंड जो होता है 3 होता है। तो हम इस कंडीशन में यहाँ पर b = 3 मान सकते हैं। ठीक है, अब हमने क्या किया, b = 3 माना तो आप जानते हैं कि b से छोटे हमें शेषफल का मान प्राप्त होगा। तो आपको r का मान क्या मिला, 0 1 2, जो कि इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमने सेम किया है। तो उसी प्रकार से हमने r क्या लगा, b = 3 अप्लाई किया तो समीकरण हमारे पास 1 बना, जो कि पहले क्वेश्चन में था। अब हम क्या कर देंगे, समीकरण 1 में r के तीनों मान को अप्लाई कर देंगे तो हमें विभिन्न a के मान मिलेंगे। तो r बराबर 0 अप्लाई किया तो हमें a का मान मिला 3q + 0, r बराबर 1 अप्लाई किया तब हमें मिला a बराबर 3q + 1, r बराबर 2 अप्लाई किया तब हमें मिला 3q + 2। इसके पहले वाले क्वेश्चन में भी हमने सेम ऐसा किया था। अब a के मान कितने होगा हमारे पास में, तो a के मान होगा 3q, 3q + 1, 3q + 2 और a हमारे पास में क्या है, धनात्मक पूर्णांक है। अब हमें क्या करना है, धनात्मक पूर्णांक का घन करना है। तो आइए अब हम धनात्मक पूर्णांकों को घन करते हैं। तो हमारे पास कितने केस है, 3 केसों के लिए। तो पहले केस में आपको मिलेगा 3q। इस प्रकार से हमने वहां पर पहले वाले क्वेश्चन में वर्ग किया था, अब इस क्वेश्चन में हमें करना पड़ेगा इसका घन, मतलब q। तो एक फार्मूला होता है 3 की घात 3, मतलब 3 को हम लिखेंगे इस प्रकार से 3 × 3 × 3, तब वो कितना मिलेगा, 3 9 27, 9 9 कितना 27, तो कितना मिलेगा 27 हमें प्राप्त होगा। तो 27, ठीक है, और q की घात 3, ठीक है। अब हमें निकालना क्या, क्वेश्चन में 9m निकालना है। तो हम इसे लिख सकते हैं, हम इन्हें लिख सकते हैं 9 कॉमन करके ब्रैकेट में बचेगा 3 टाइम्स, क्योंकि 9 × 3 27 होता है, ठीक है, और q की घात 3 जैसे का वैसा ब्रैकेट अंदर बंद। और इसके पहले वाले में हमने देखा कि जो ब्रैकेट हमें प्राप्त होता है हम उन्हें स्मॉल m पूर्णांक मान लेते हैं। हम इसको सीधा अप्लाई कर देंगे
9m। ठीक है, लिखना चाहते हो तो आप इसमें यहाँ पर लिख सकते हो कि 3q³ इज इक्वल टू स्मॉल m। ठीक है, तो हमारा पहला कथन यहाँ पर सिद्ध हो गया। उसी प्रकार से हम क्या करेंगे, सेकंड वाले धनात्मक पूर्णांकों को लेंगे। तो सेकंड केस में क्या होगा, सेकंड केस हमारे पास में है 3q प्लस 1 का क्यूब। ठीक है, अब यहाँ पर एक फार्मूला बनेगा, वो फार्मूला होता है a प्लस b की घात 3। ठीक है, तो फार्मूला होता है a की घात 3 प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस c की घात 3। अब यहाँ पर क्या है कि हमारे पास a का मान है 3q और b का मान है 1, तो हम इसके लिए इसमें अप्लाई करते हैं। तो देखो a की घात 3 मतलब कि 3q की घात 3। ठीक है, फिर प्लस 3 जैसे का वैसा इंटू a स्क्वायर, तो a स्क्वायर का मतलब क्या जाएगा 3q का स्क्वायर इंटू b की वैल्यू 1। ठीक है, अब हम क्या करेंगे अगला प्लस 3 जैसे का वैसा a की वैल्यू हमारे पास में 3q इंटू b की वैल्यू हमारे पास में 1, तो 1 का हो जाएगा स्क्वायर। ठीक है, प्लस में दिया गया है b की घात 3, तो b की वैल्यू हमारे पास में यहाँ पर 1, तो 1 की घात 3 इसको रख कर देते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे यहाँ से इसका सॉल्यूशन करेंगे, तो आपको ये मिलेगा 27q की घात 3 प्लस 3 एकम 3 और 9, तो 9q स्क्वायर प्लस 3 3 9q प्लस 1 की घात 3 मतलब कि 1। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि ये 27 जो है ये भी 9 के पार्ट में आता है, ये भी 9 के पार्ट में आता है, 9 भी 9 के पार्ट में आता है। तो हम इन तीनों में से क्या करेंगे 9 को कॉमन निकालेंगे। जब कॉमन निकालते हैं तो क्या लगता है अंदर ब्रैकेट लगता है, तो यहाँ कितना बचेगा 3, क्योंकि 9 की 27 होता है। ठीक है, 3q स्क्वायर जैसे का वैसा प्लस 9 तो कॉमन निकल गया, बचा हमारे पास q स्क्वायर प्लस 9 तो कॉमन निकल गया, बचा हमारे पास q, ये प्लस 1 जैसे का वैसा। तो हम जानते हैं कि जो आपको ब्रैकेट में मिलता है उन्हें हम मानते हैं m के रूप में। तो ये हो जाएगा हमारे पास में 9m प्लस 1, जो कि हमारा सेकंड केस भी अप्लाई हो चुका है। अब हम पढ़ेंगे थर्ड केस के लिए। तो थर्ड केस अपने पास दिया है 3q प्लस 2, इसका हम करेंगे क्यूब। तो ये फार्मूला सेम वही बनेगा जो इसके पहले हमने अप्लाई किया है। तो एक क्या क्यूब होता है, मतलब कि 3q का क्यूब हो जाएगा। ठीक है, फिर होगा प्लस 3a स्क्वायर, तो a स्क्वायर मतलब कि 3q स्क्वायर इंटू b, तो b की वैल्यू अपने पास यहाँ पर है 2। ठीक है, फिर प्लस 3a, तो a का मान होता है हमारे पास 3q है, तो 3q इंटू b स्क्वायर, तो b का मान अपने पास 2, तो हो जाएगा 2 का स्क्वायर। फिर प्लस लास्ट में था हमारे पास में b क्यूब, तो b का मान है 2, उसका हम कर देंगे क्यूब। आइए इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो सॉल्यूशन करेंगे 3 का क्यूब होता है 27, क्यूब की घात 3 जैसे का वैसा मल्टीपल हो जाएगा। ठीक है, पावर में प्लस इसका हम लिख सकते हैं 3 दूनी 6 इंटू 3q। ठीक है, स्क्वायर सॉरी ये हो जाएगा 3 का वर्ग 9 और q का वर्ग। ठीक है, फिर प्लस 3 का मल्टीपल 3 में कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 9q प्लस ये इंटू 2 का वर्ग हो जाएगा 4। ठीक है, प्लस 2 की पावर 3, इसका मतलब इसमें इन्हें लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 दूनी 4 4 दूनी 8, आपको कितना मिलेगा यहाँ से 8 मिलेगा। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे यहाँ से इस वाले पद से 9 कॉमन निकालेंगे, इस वाले पद से 9 कॉमन निकालेंगे और इस वाले पद से हम 9 कॉमन निकालेंगे। हम इस तीनों में से क्या निकालेंगे 9 कॉमन निकालेंगे, सॉरी क्या निकालेंगे 9 कॉमन निकालेंगे। जब हमने कॉमन निकाला तो हमारा क्या लगेगा ब्रैकेट, तो यह कितना बचेगा 9 3 27 q की पावर 3 जैसे का वैसा प्लस 9 तो कॉमन निकल गया, तो हमारे पास क्या है 6 q की घात 2 प्लस 9 तो कॉमन निकल गया है, तो क्या बचा 4 का मल्टीपल क्यूब हो जाएगा, तो 4q ब्रैकेट 1 प्लस 8। और जो ब्रैकेट के अंदर होता है हम क्या मानते हैं स्मॉल m, कोई पूर्णांक। ठीक है, तो 9m प्लस 8, तो
इस कथन से, इस केस से हमारा ये वाला भी हमारा प्रूफ हो गया है। इसका मतलब क्या हुआ कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m या 9m + 1 या 9m + 8 के रूप का होता है। तो हमने क्या किया था कि हमने a का मान निकाला, तो a का मान हमें प्राप्त हुआ 3m 3q 3q + 1 3q + 2। जैसे इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमने पढ़ा वर्ग के बारे में, अब हम पढ़ रहे हैं घन के बारे में। तो हमें करना पड़ेगा इन सभी का घन, और घन करने के बाद हमें कंडीशन मिलती चलेगी जो हमें प्रूफ करना था। तो आप एंडिंग में लिख सकते हो, अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m या 9m + 1 या 9m + 8 के रूप का हो सकता है। आशा करता हूं कि आपको वीडियो समझ में आया होगा। यदि आपको वीडियो समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।